अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आने के पहले ही कांग्रेस ने सरकार बनाने की कवायद को तेज कर दिया है और इसके लिए जेसीसी-जे, बसपा अलायंस के साथ गठबंधन की संभावना और कम सीट आने पर कर्नाटका फॉर्मूले पर आगे बढ़ने पर भी विचार किए जाने की खबर है। आपको जानकारी दे दें कि आज इसी सिलसिले में दिल्ली में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। देश में कांग्रेस के अपर हैंड होने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को अचानक दिल्ली बुला लिया। जिन नेताओं को बुलाया गया है उनमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर के नाम आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी को गुरुवार को दोपहर पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने फोन पर दिल्ली आने के लिए कहा और बताया कि राहुल गांधी उनसे बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश में आपको बता दें कि गिनती के बाद बनने वाली हालात को ध्यान में रखते हुए सावधानी पहले से ही बरत रही है। हेमंत शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हेमंत, राहुल गांधी के साथ जो बैठक होनी है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जाती है, क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले अगर हम 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर अजीत जोगी का समर्थन, उनके समर्थन से सरकार बनाई जाती है तो वो घर बैठ जाएंगे। तो क्या लगता है, कैसे सामंजस्य बैठेगा? देखिए, दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कल ही जो पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और जो तमाम बड़े कांग्रेस के नेता है वो दिल्ली पहुंच गए थे और पीएल पुनिया ने उन्हें फोन कर जानकारी दी थी कि राहुल गांधी एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। इस बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से 28 तारीख को सभी 90 प्रत्याशियों को के साथ बैठक पीसीसी के नेताओं ने की थी, उसमें इस बात का भरोसा प्रत्याशियों ने दिलाया था कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो इसी को लेकर राहुल गांधी ने आंतरिक सर्वे अपने स्तर पर कराया है और उस आंतरिक सर्वे में भी जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल है वो बनता दिख रहा है। इसी को भागते हुए आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी शर्मा जी, हालांकि अब तो आपको भी जानकारी होगी और पहले से भी हम कई मर्तबा टॉक शो में चर्चा कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जेसीसी-जे का समर्थन लिया जा सकता है और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली तलब किया है। क्या लगता है, संभावना बनती है? देखिए, उनके सर्वे में, केंद्रीय सर्वे में जो इनका हाईकमान ने सर्वे कराया था, उस सर्वे में हम जो विधानसभा आने की उम्मीद भी एक कोने में है। तो इस कारण से जो है, और इनके नेताओं में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनमें 2 लोग बिल्कुल तैयार नहीं है कि जैसे वो गठबंधन करें या उनके साथ समर्थन लें। इसलिए जो है एक समस्या आ रही है कि उन नेताओं को कैसे मनाया जाए। उसमें कम से कम टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल, जिन लोगों के प्रयासों से ही जोगी को पार्टी से बाहर जाना पड़ा आरोप के साथ में, इसलिए जो है राहुल गांधी ने सारे नेताओं को सारी समस्याओं पर, सारी संभावनाओं पर बात करने के लिए बुलाया है। और निश्चित रूप से जो सर्वे है उसमें ये आ रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को भी अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर में है। और शर्मा जी रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, पहले भी हम चर्चा कर चुके थे, आप हालांकि पहले ही जवाब दे चुके थे, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी ने आप तमाम दिग्गजों को तलब किया है कि जरूरत पड़ने पर जेसीसी-जे के साथ समर्थन के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद दूसरा सवाल। जी, ऐसी मेरी जानकारी में ऐसा एजेंडा नहीं है। चुनाव की समीक्षा के संदर्भ में संभव है कि बात हो सकती है। चुनाव के बाद हम लोग सब इच्छुक थे राहुल जी से मिलकर उनको प्रणाम भी करने के लिए, उनका आभार भी व्यक्त करने के लिए। उन्होंने बहुत समय दिया था छत्तीसगढ़ 9 विधानसभा वाले 90 विधानसभा वाले राज्य में 5 दिन उन्होंने समय देकर काफी चुनाव प्रचार में सहयोग किया था।
मार्गदर्शन किया था, अगुवाई की थी। तो मुख्य कारण वही है, और वो समीक्षा, मेरी जानकारी जहाँ तक है, चुनाव की समीक्षा होगी। जी संजय जी, 1% अगर हम मान लें कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और फिर ये बी प्लान अगर राहुल गांधी आप लोगों के सामने रखते हैं, तो इन दैट कंडीशन फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरा तो स्पष्ट मानना है मैडम, क्लियर मेजोरिटी आ रही है, तो वो कंटिजेंसी आएगी ही नहीं। 1% कंटिजेंसी आ गई, 0% चांस ऑफ की मैं क्लियर मेजोरिटी आ रही है, 52 प्लस आएंगे, 2/3 भी हो सकता है, एकदम क्लियर मेजोरिटी आएगी मैम। आपने अपना व्यक्तिगत राय भी रखी थी, मैं ही उस वक्त मैंने ही आपसे सवाल किया था, और अगर 1% आप क्लियर कट मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, हम भी ठीक है आशावादी होना चाहिए, लेकिन अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आती है और समर्थन की जरूरत पड़ जाती है, इन दैट केस जो लोग जोगी को नहीं चाहते हैं कि उनके समर्थन में सरकार बने, फिर क्या स्टैंड रहने वाला है? मैं अपनी तरफ से तो अपनी राय रख चुका था, वो मायने नहीं रखती है। निर्णय पार्टी लेवल पे ही होगा, हाईकमांड लेवल पे ही होता है। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास कराता हूँ, सभी दर्शकों को भी विश्वास कराता हूँ, क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस की आ रही है, कहीं किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। जो भी पार्टी हाईकमान फैसला लेगा, आप लोग पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ रहेंगे? हाँ, 100%। जी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सिंहदेव जी। शर्मा जी, आपने सुना कि अपना स्टैंड वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगा उसके साथ स्टैंड करेंगे। देखिए, PS बाबा बिल्कुल स्पष्टवादी नेता है और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है, और निश्चित रूप से हाईकमान के विरोध में कोई जा भी नहीं सकता। इसलिए जो है TS सिंहदेव जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और जहाँ तक वो कह रहे हैं क्लियर मेजोरिटी की बात, तो मैं भी ये मानता हूँ कि जो भी सरकार बनाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, क्लियर मेजोरिटी ही होगी। क्लियर मेजोरिटी के साथ ही सरकार बनेगी यहाँ की, छत्तीसगढ़ की। किसी भी प्रकार का जोगी जी का जो सपना है कि मैं किंग मेकर बनूंगा, वैसा सपना पूरा होना मुझे नहीं दिखता कि कहीं पूरा होगा। और क्लियर मेजोरिटी के साथ ही जो भी बनाए सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आई जिसमें हंग की स्थिति आए और उसमें किसी की सहायता की जरूरत किसी पार्टी को पड़े। मेरी समझ यही बनती है। बाकी जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं में जरूर ऐसा आ रहा है कि जोगी समर्थक लोग हैं, उनका कहना है कि 9 से 10 सीट हमारे पास आएगी और जोगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो कांग्रेस के किसी भी इसमें संभव मुझे नहीं दिखता, भारतीय जनता पार्टी के इसमें भी संभव नहीं दिखता कि जोगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में कोई पसंद करके स्वीकार करेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सरकार कोई बनाए। मुख्यमंत्री के रूप में हंग की स्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को कोई भी पसंद नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। इसलिए जो है विवाद होगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो, लेकिन वैसी स्थिति दिखती नहीं है। ठीक है शर्मा जी, क्योंकि लंबे वक्त से आप छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पर नजर रखते आए हैं और वहाँ की राजनीति को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है किस पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी मिलने वाली है? देखिए, यहाँ दरअसल स्थिति ये है कि जोगी जी सीट भले नहीं ला रहे हैं, लेकिन 18 से 20 सीटों पर बसपा और उनके प्रभाव के कारण जो है इन्होंने बड़ी कठिनाई कांग्रेस के सामने पैदा की है या भाजपा के सामने पैदा की है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर जोगी ने जो अपनी चालें चली है, जो रणनीति बनाई है, उसमें कांग्रेस के वोट उन्होंने काटे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ये देखने वाली बात होगी, उसका अनुमान किसी को भी नहीं लग पा रहा है। इसलिए इस बार पहली बार है जब कोई भी ये समीक्षा करने में असफल है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो वातावरण दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, कर्जा माफ और बिजली हाफ, उससे जादू किया है और किसानों पर इसका प्रभाव पड़ा है, ऐसा इनका भी मानना है। और एक हवा भी इसी तरह की चल रही है। अगर पूरे किसानों ने इनको साथ दिया होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पक्ष पलड़ा भारी है और सरकार बनाने की जो उम्मीदें इनकी है वो बढ़ी हुई है। और कल जब मैं परसों वहाँ था राजीव भवन में, इनके कांग्रेस भवन में, वहाँ पर जो उत्साह का वातावरण दिख रहा था वो अलग ही किस्म का था, मानो सरकार बन चुकी है और मंत्रिमंडल बांटने की तैयारी है, इस तरह का वातावरण वहाँ दिख रहा था। जी ठीक। शर्मा जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि माहौल वो दिख रहा था,
मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया, क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार होगा? देखिए, मेहनत करने वालों में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने ही जबरदस्त मेहनत की है प्रारंभिक तौर पर। और जो नंद कुमार पटेल ने पार्टी की ऊंचाइयों को पहुंचाया था, उस ऊंचाई को बरकरार रखने में इन दो नेताओं ने बड़ी मेहनत की है। पहले मिलजुल कर मेहनत की है, थोड़ा बहुत खटास दिया, फिर मिठास आई, इस तरह से इन्होंने पार्टी को नीचे आने नहीं दिया और वाकई माहौल बना के रखा। लेकिन दावेदारों को जहां तक कहे तो इनके यहाँ बहुत सारे दावेदार है। रविंद्र चौबे पुराने नेता हैं, ताम्रध्वज साहू को यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है राहुल गांधी के द्वारा। भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव वही है, चरणदास महंत की दावेदार है, धनेन्द्र साहू की दावेदार है। अब उमेश पटेल और रामपुकार सिंह के नाम भी आ रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार है। रामपुकार सिंह 8 बार के विधायक रह चुके हैं। इसलिए जो है इनके यहाँ निर्णय होना जो है वो हाईकमान पर हाईकमान तय करेगा कि आखिर कौन, अगर क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाती है या कर्नाटका वाला अगर पेच फंस भी जाता है तो कौन सीएम होगा, ये भी अब जो पार्टी हाईकमान है वो तय करेंगे। बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हेमंत, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।